हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें हम कवर करेंगे सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन नोट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, सो स्टूडेंट इमेजिन करो कि एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली है, पर सिर्फ उन्हीं स्टेशन पर रुकती है जहां पैसेंजर वेट कर रहे हैं। और जब लास्ट स्टेशन कंप्लीट हो जाए तो वो सीधे वापस सबसे पहले वाले स्टेशन पे जंप कर जाती है बिना बीच के स्टेशन टच किए। सो स्टूडेंट यही काम करता है हमारा सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो चलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप हैंड रिटन नोट्स के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है। सी लुक मीन्स व्हाट? सर्कुलर लुक। एक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो लुक का इंप्रूव वर्जन है। लुक शेड्यूलिंग हम पहले कवर कर चुके हैं। अब सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, इसमें हेड सिर्फ रिक्वेस्टेड ट्रैक तक जाता है। रिक्वेस्टेड ट्रैक मतलब 82, 170, 43 जो हमें क्वेश्चन में दिया है, एक ही डायरेक्शन में। और जब लास्ट रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है तो वो डायरेक्टली सर्कुलर जंप करता है सबसे छोटी रिक्वेस्ट पर बिना बीच के ट्रैक सर्व किए। वी कैन से इट वर्क जस्ट लाइक अ सर्कुलर क्यू, है ना। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर हमें गिवन क्या दिया है। गिवन हमारे पास टोटल ट्रैक। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। अ डिस्क कंटेन 200 ट्रैक्स 0 to 199। रिक्वेस्ट क्यू कंटेन ट्रैक्स 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190। ये हमारा रिक्वेस्टेड ट्रैक है। करंट पोजीशन रीड राइट हेड इज 50। फाइंड इट्स सीक टाइम और डायरेक्शन दी है टूवर्ड्स लार्ज वैल्यू। ये हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। सो हमें क्या दिया है, टोटल ट्रैक कितना है 0 से 199। 0 से 199 ये लिखने से आपके लिए सॉल्व करना इजी होगा। नाउ इनिशियल हेड पोजीशन कितनी है 50, ये हमने यहाँ मेंशन की है, ठीक है। एंड फिर हमारे पास यहां पर रिक्वेस्टेड ट्रैक क्या है। रिक्वेस्टेड ट्रैक 82, 170, 43, 140, 24, 16, 190 ये आपका रिक्वेस्टेड ट्रैक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आप सी लुक में तो हमें टोटल ट्रैक कितना दिया है 0 से 199, ठीक है। 0 से 199 ये हमारे पास टोटल ट्रैक है। ओके, सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनिशियल हेड पोजीशन कितनी है हमारे पास 50। रीड राइट हेड पोजीशन कितनी है 50। अब हमें सी लुक में क्या करना है कि लार्जर वैल्यू की तरफ मूव करना है, क्योंकि हमें डायरेक्शन दी है टूवर्ड्स लार्ज वैल्यू। तो सबसे पहले 50 के बाद लार्ज वैल्यू क्या है इसमें ढूंढो, जो रिक्वेस्टेड ट्रैक है 82। तो हम गए यहाँ पर 82 कंप्लीट। 82 के बाद लार्ज वैल्यू क्या है हमारे पास 140। तो फिर से हम गए यहाँ पर 140, ये सेकेंड पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब 140 के बाद लार्ज वैल्यू क्या है हमारे पास 170। अगेन हमने आगे मूव किया लार्ज वैल्यू की साइड, तो 170, ठीक है। 170 कंप्लीट। 170 के बाद लार्ज वैल्यू क्या है हमारे पास 190। तो हमने यहाँ पर मूव किया 190, ठीक है। अब सी लूप में क्या होता है, ये एंड पॉइंट तक नहीं जाता, जबकि जो हमने सी स्कैन पढ़ा था तो वो एंड पॉइंट तक जाता था, भले ही वो रिक्वेस्ट क्यू में ना हो। लेकिन सी लूप में क्या होता है, जितने रिक्वेस्टेड क्यू है वहीं तक ये जाएगा, उससे आगे ये मूव नहीं करेगा। तो ये स्पेस यहाँ पर फ्री बचती है, ये 199 तक नहीं जाता है, क्योंकि क्यू में हमें कितना दिया है 190 तक, ठीक है। ये होने के बाद क्या होता है, अब लोअर वैल्यू की तरफ ये सर्कुलर मूव करता है ना, डायरेक्टली जंप करता है। तो अब लोअर वैल्यू क्या हमारे पास 16 है। तो अब ये क्या करेगा, यहां से जाएगा 16 सर्कुलर वे में, ठीक है। ये कहां जाएगा 16। तो ये हमारे क्या मिल गया 16। फिर क्या होगा, 16 तक मूव करा इसने, अब 16 से वापस लार्ज साइड पर ये जाएगा। तो लार्ज 16 से लार्ज क्या है यहाँ पर 24। तो ये कहां जाएगा 24, ओके। कहां गया ये 24 के बाद लार्ज क्या है हमारे पास 43। तो ये फिर से यहां पर आगे मूव किया इसने 43, ठीक है। पहले तो 50 से लार्जर वैल्यू जो थी हमारे पास रिक्वेस्टेड क्यू में, उधर इसने मूव किया।
आफ्टर दैट इसने क्या किया, सर्कुलर मूव किया, डायरेक्टली जंप किया 16 पर, क्योंकि ये जो भी हमारे स्मॉल वैल्यू है, लोअर वैल्यू, वहां पर ये जाएगा, ये 0 तक नहीं जाएगा, जबकि सी स्कैन में ये 0 तक जाता था, तो ये भी स्पेस यहाँ पर फ्री, और ये एंड पॉइंट तक भी नहीं जाता है, सी स्कैन में ये एंड पॉइंट तक जाता है, यही डिफरेंस आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका सीक टाइम। ठीक है, तो सीक टाइम हम कैसे निकालेंगे, सीक टाइम इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, कहां से काम हो गया था हमने 50 से 82, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करते, 82 माइनस 50 प्लस 82 से 140 मूव किया था, तो 140 माइनस 82 प्लस 140 से 170 मूव किया था, तो 170 माइनस 140 प्लस 170 से 190 मूव किया था, तो यहां पर 190 माइनस 170 प्लस यहां पर हमने कहां तक मूव किया था, 190 से हमने यहां पर 16 तक मूव किया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 190 माइनस 16 प्लस 16 के बाद हमने मूव किया था 24, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 24 माइनस 16 प्लस 24 के बाद 43 पर मूव किया था, तो 43 माइनस 24। ठीक है, तो ये टोटल जब आप इसको सॉल्व करोगे 341 आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।